वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 7, टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने करे हैं जो कि है विभाजन सूत्र पे आधारित करे थे, तो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। देखें स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब पहले जो स्टार्ट वाले हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें हमें अनुपात दिया होता था और हमें बिंदु निकालना होता था, लेकिन यहाँ बिंदु दिया है और अनुपात निकालना। देखिए हल कैसे करेंगे। ये है आपके दो बिंदु, मान लिया ए और बी, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड यानी कि ये है वो -3 और 10, 6 और -8, इनको मिला दिया यानी जोड़ दिया और रेखाखंड मिल गया ए बी। इस ए बी पर कोई बिंदु -1 और 6 है, हम इसे पी कह देते हैं, जिसके निर्देशांक है -1 और 6। तो ये जो बिंदु है इसने इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अब की बार आपको अनुपात ज्ञात करना है और बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा अनुपात है k/1। ठीक है, हमेशा जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो आप याद रखेंगे हमेशा k/1 ही आपने लेना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, k को लेफ्ट वाले को राइट से और राइट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है। आपको आगे वाला निर्देशांक -1 दिया है, किसके बराबर होना चाहिए वो, k की गुणा आगे वाले यानी 6 से और 1 की गुणा -3 से होनी चाहिए, और नीचे है k/1। यही था हमारा विभाजन सूत्र के अनुसार। अब देखो इसे, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा +- 3 1 3 और k+1। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 की गुणा k+1 से और ये है 6k -3, ये आ गया -k -1 की k से और -1 6k -3। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई जिसमें से आप k का मान निकाल लेंगे। ये माइनस का k राइट साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और -3 लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया 7k और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब 7 डिवाइड में जाएगा 2/7, आपका k का मान आ गया। ठीक है, आपने अनुपात कितना माना था, k/1। जो अनुपात लिया था आपने लिया था k/1, लेकिन k का मान तो आपका 2/7 आ गया, तो 2/7/1। फिर ये बन जाएगा 2:7। ये क्रॉस हो जाएगा ना, 7 का 1 से गुणा, तो 2:7 आपका अनुपात आ गया, जिस अनुपात में बिंदु P ने ए बी रेखाखंड को विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बेसिकली 2 पार्ट हैं इस सवाल के। पहले तो आपको अनुपात याद करना है, किस अनुपात में इस दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड विभाजित हो रहा है, और दूसरे पार्ट में उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो देखें हल कैसे होएगा इसका। उसने कहा है जो बिंदु है जो इनको रेखाखंड को काट रहा है वो जो है x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो x अक्ष पर स्थित होने का मतलब है, माना बिंदु किस प्रकार का होगा, उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा परंतु उसका y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो पक्का 0 होगा, क्योंकि वो बिंदु x अक्ष पर स्थित है।
एक्स अक्ष पर लिखने का तात्पर्य ही यही है कि आपको इनडायरेक्टली दिया गया है वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब आपने वैसे ही अपना रेखाखंड बनाना है। जो दिए हुए बिंदु हैं 1 और -5, -4 और 5। ठीक है, इसको काटा है अभी किसने? इस P बिंदु ने, जिसके निर्देशांक हैं a,0। ये आपको दिए नहीं हुए हैं, ये आपने खुद को समझना है। उसने सिर्फ ये दिया हुआ आपका जो रेखाखंड है जिसको काटा जा रहा है वो बिंदु x अक्ष से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात के लिए आपको बताया था हमेशा अनुपात ज्ञात करना हो जब अपना अनुपात k अनुपात 1 ही लेना है। ठीक है, तो अब k जो है उसकी मल्टीप्लाई राइट साइड से और 1 की गुणा लेफ्ट साइड से कर दो। अब a के तो फायदा नहीं निकालने का क्योंकि a खुद ही अननोन है, इसको हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। हम लेंगे पीछे वाला कोऑर्डिनेट, यानी जो हमें पता है क्या है 0। ठीक है, हमें पीछे वाला कोऑर्डिनेट लेना है क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 है। आगे वाला नहीं लेना है क्योंकि ये खुद ही अननोन है। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो पीछे वाला लिया तो k की गुणा पीछे वाले से ही लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने पीछे वाला कोऑर्डिनेट लिया है। तो k की गुणा होगी 5 से और 1 की गुणा पीछे वाले से क्या है, किससे होगी? यहाँ -5 बटे में आ गया k जमा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी, तो ये आ गया 5k घटा 5 k जमा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 0 से गुणा तो 0 ही हो जाएगी। 5k घटा 5 लेफ्ट साइड में आएगी, जमा का 5 हो गया 5k। तो ये आपका आ गया 5 से 5 कट के 1, k का मान आ गया 1। अब k का मान 1 आ गया तो आपका अनुपात बन गया 1:1, जो कि आपका पहला भाग था कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात आ गया आपका 1:1। ठीक है, अब दूसरे भाग में पूछा है विभाजन जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक मतलब a,0। तो अब की बार हम k के स्थान पर 1 रख लेंगे और a का मान निकाल देंगे। देखो ये है +1 और -5, -4 और 5। बिंदु है a,0। अनुपात मिल चुका है 1:1। अब 1 की गुणा इधर और 1 की गुणा इधर। ज्ञात करना है a, तो 1 की गुणा -4 से और 1 की गुणा 1 से। आगे वाला निकालना है ना, a आगे है तो आगे वाले बिंदुओं से, आगे वाले ये निर्देशांकों से गुणा करना बटे में 1 जमा 1। मिला आपको -4 और जमा 1/2। तो ये बन गया -3/2। तो और दूसरा जो इसका कोऑर्डिनेट था वो तो हमें पता ही है 0 था क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था इस स्टेटमेंट में। तो आपके जो बिंदु P था जिसे आपने P माना था उसके निर्देशांक जो a,0 थे वो बन गए अब -3/2, 0। ये वो बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित था और इस निम्न रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा था।